हाय भाई लोग। तो इस वीडियो में हम आप लोगों से नुसी मैरीटाइम एकेडमी में जो भी रूटीन फॉलो होता है वो रूटीन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। इस वीडियो में हम अच्छे से डेली रूटीन के बारे में बताएंगे। संडे को क्या रूटीन वहाँ पे फॉलो करना पड़ता है वो भी हम बताएंगे। पहले हम नॉर्मल डे का बताते हैं, तो वो क्या क्या आपको कब उठना पड़ता है, कब कितना फॉल इन होता है, हम सारा कुछ आपको बताएंगे। आप देखिए इस वीडियो में। तो ये बुक है, वहाँ पे मिलेगा आपको नुसी की तरफ से जीएसके का बुक। 2 बुक वहाँ चलता है, जीएसके एमई के बुक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कौन कौन सा बुक मिलता है, क्या क्या कवर करता है कौन बुक। तो वो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आपको रूटीन बताते हैं। तो एक तो हम रूटीन का फोटो भी आप लोगों से लास्ट में होगा तो एक क्लिप शेयर कर देंगे, वो देख लीजिएगा। और इसमें हम आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि देख के आपको पता नहीं चलेगा, सुन लीजिएगा तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। हाँ ये चीज़ आपको वहाँ पे करना पड़ेगा फॉलो डेली रूटीन में। तो सबसे पहले सुबह सुबह आपको 5:30 में एक सीटी विसिल बजाया जाता है, तो उसमें सबको उठ जाना है। 5:30 में विसिल बजाया जाएगा, तो उसमें उठ के फिर क्या होता है, आधे घंटे का समय दिया जाता है। 6 बजे फिर विसिल बजता है, वो विसिल में आपको नीचे उतर जाना है। यानी कि 5:30 से 6 ये दोनों के बीच में आधे घंटे का टाइम है। इसी टाइम में आप लोगों को फ्रेश हो जाना है, ब्रश कर लेना है, बाथरूम कर लेना है, फ्रेश हो जाना है। क्योंकि 6 बजे आप लोगों को जो बुलाया गया वो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। वहाँ जाके पीटी कोई इंस्ट्रक्टर आएंगे। मेरे टाइम में मुख्तियार सर आते थे, तो वो हम लोग शायद लास्ट ही बैच थे उनके। फिर कोई और भी इंस्ट्रक्टर, अभी शायद कोई और इंस्ट्रक्टर होंगे, पर जो भी होंगे वो वहाँ पे 6 बजे जाना है। और देखिए पसीना इतना आ रहा है, पंखा बंद है, इसी वजह से पसीना आ रहा है। कुछ है भी नहीं पूछने के लिए यहाँ पे। हाँ, तो फिर आपको 6 बजे नीचे चले जाना है। उसके बाद आपका आधा घंटे का फिजिकल ट्रेनिंग होगा। वो आधा घंटे का फिजिकल ट्रेनिंग आप लोगों का हो जाएगा जल्दी, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर देखिए अब आगे हम बताते हैं आप लोगों को। 6:30 में आपका फिजिकल ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। 6:30 में फिर आप लोगों को क्लीनशिप के लिए जाना पड़ेगा। हर एक जगह के लिए कोई ना कोई अपॉइंट हो जाते हैं, इंचार्ज जिन्हें कहते हैं। हम जैसे डोम के इंचार्ज थे, मेरे रूम के इंचार्ज थे, तो हम आ जाते थे अपने डोम में, अपने बेड पे हम वहाँ पे आ जाते थे। और डोम इंचार्ज को थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, थोड़ा सहूलियत हो जाता है कि हम डोम में आके थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगा के सो जाते थे। पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप डोम इंचार्ज होइएगा। आपको अगर वॉशरूम का इंचार्ज का ड्यूटी सौंप दिया जाता है या बना दिया जाता है, क्लासरूम का इंचार्ज बना दिया जाता है, तब तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और वहाँ जाके फिर आप लोगों को वहाँ का मेक श्योर करना पड़ेगा कि साफ़ सफाई अच्छे से है या नहीं है, और नहीं है तो करना पड़ेगा साफ़ सफाई। तो इस प्रकार से सभी इंडिविजुअल को किसी न किसी एक जगह का इंचार्ज बना दिया जाता है, जिस वजह से हर जगह साफ सुथरा वहाँ पे होता है। दूसरी बात क्या क्या हाँ, तो वो हम पहले क्या 6 बजे गए, वहाँ पे पीटी किए, 6:30 तक पीटी किए। 6:30 में क्लीनशिप पे आए, क्लीनशिप किए। फिर 7:15 में 7:15 में हम लोग फिर गए अपने डोम में, नहा सुना के कपड़ा उपड़ा पहन के चले गए ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करके हम लोग 8:30 में 8:30 बजे तक हम लोग को वहाँ पे फिर फॉल इन हो जाना है। 8:30 में पैरेड होता है, तो फॉल इन हो के फिर पैरेड होता है। वो फॉल इन नहीं होता है, फॉल इन मतलब क्या होता है ना कि वहाँ पे सभी क्लास वाइज खड़े रहेंगे और रिपोर्ट करेंगे। तो उस टाइम रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है, बस खड़े होते हैं, तो इसलिए फॉल इन का नाम उस टाइम नहीं दिया गया, बस वो पैरेड ट्रेनिंग का नाम दिया गया। वो पैरेड ट्रेनिंग होता है 8:30 में। तो वो पैरेड ट्रेनिंग 20 मिनट तक चलता है। 8:50 में फिर आप लोगों का फॉल इन होता है, प्रॉपर फॉल इन, सबको आते हैं, प्रॉपर फॉल इन होता है। और उसके बाद फॉल इन में रिपोर्ट करना पड़ता है सबको। हर दिन क्लास के जैसे 40 स्टूडेंट का 4 क्लास होता है जीपी में, ABCD, और एक CCMC वाला क्लास, वो 40 स्टूडेंट का एक होता है। टोटल 200 स्टूडेंट होते हैं। वो 40 स्टूडेंट में एक दिन जिसका सीरियल नंबर 1 है वो क्लासरूम का जो हेड बनेगा, उसके बाद जो दूसरा है वो बनेगा, फिर तीसरा है वो बनेगा। तो इस तरह करके सब एक दिन वहाँ का ड्यूटी, सब मॉनिटर, जिसका मॉनिटर बोलते हैं ना क्लास में, वो एक दिन सब सीरियल नंबर वाले को बनना पड़ता है। तो वही क्लास के रूम के जो जहाँ स्टूडेंट खड़े रहते हैं उसके आगे वो खड़ा रहेगा और वो रिपोर्ट लेगा, पूरा अटेंडेंस लेगा और जाके रिपोर्ट करेगा। वहाँ पे PO होता है,
पीओ, एक पीओ बनाया जाता है, सभी क्लास से पीओ बनाया जाता है, दो पीओ शायद सभी क्लास से होता है। तो वो वहाँ पे रिपोर्ट करेगा पीओ को, और पीओ जाके फिर वहाँ बताएगा सर को, जो भी वहाँ खड़े होंगे, कैप्टन सर खड़े होते हैं, या जो इंस्ट्रक्टर का टाइम है तो इंस्ट्रक्टर, सुबह का टाइम में कैप्टन सीएस सर रहते हैं, तो सीएस सर नहीं है तो कोई भी कैप्टन रहेंगे, या फिर इंजीनियर ऑफिसर रहेंगे, तो उस तरह से है। उसके बाद फिर 9 बजे से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो जिनका प्रैक्टिकल है देखिए 4 घंटा पहले होता है, लंच के पहले 4 घंटा, लंच के बाद 3 घंटा, ऐसे करके होता है। तो जिनका 4 घंटा थ्योरी है वो थ्योरी में, और जिनका प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल में, और जिनका थ्योरी था उनका लंच के बाद प्रैक्टिकल होगा, जिनका प्रैक्टिकल था उनका लंच के बाद थ्योरी होगा। तो 4 घंटा एक दिन, ऐसे समझिए आपका एक दिन 4 घंटा थ्योरी, 3 घंटा प्रैक्टिकल, दूसरे दिन आपका 4 घंटा प्रैक्टिकल, 3 घंटा थ्योरी, इस प्रकार से चलता है सभी क्लास का। अब क्या होगा ना, 2-2 घंटा उसमें भी, स्टार्टिंग लंच के पहले जो 4 घंटा उसमें 2 घंटा डिवाइड है, 2 घंटा के बाद आप लोगों को लंच के लिए टाइम मिलेगा। लंच के लिए नहीं, उसको आप टी ब्रेक समझिए, टी ब्रेक मिलता है, उसमें आपको चाय वाय मिलेगा। उसके बाद फिर आप 2 घंटे के बाद आपका लंच होगा, वो लंच के बाद फिर फॉल इन होगा। ऐसा नहीं कि लंच के बाद आपका थ्योरी है तो वहाँ चलेंगे, प्रैक्टिकल था तो वहाँ चले गए, वो लंच के बाद आपका फिर फॉल इन होगा, वो फॉल इन में जाना है। लंच के बाद आप फॉल इन में खड़े, वो फॉल इन बहुत दर्द देता था, क्योंकि धूप होता है, बहुत कड़ा धूप होता है, खाना खाए हुए रहते हैं, और उसके बाद फिर फॉल इन में खड़े रहना पड़ता है, तो वो बहुत दिक्कत देता है। वो फॉल इन सबसे बेकार लगता था हमको। एक वो फॉलिन बेकार लगता था, एक उसके बाद जो फिर फॉलिन खत्म होने के बाद आप क्लास गए 3 घंटा वो किए, उसके बाद छुट्टी जो होता है, वो छुट्टी के बाद क्या होता था, क्या छुट्टी के बाद आप जाइए रूम, 10 मिनट का टाइम मिलता था, 15 मिनट लिखित रूप में देखें 15 मिनट, छुट्टी के बाद 15 मिनट का टाइम है। उसके बाद फिर आपको ड्रेस चेंज करके पीटी यूनिफॉर्म डाल के, जो भी वहाँ का यूनिफॉर्म होता है पीटी यूनिफॉर्म, वही पूरा दिन पहनना पड़ता है। सिविल ड्रेस वहाँ ले जाके कोई फायदा है नहीं, सिविल ड्रेस आपको पहनने का मौका ही नहीं मिलेगा, एक भी दिन मौका नहीं मिलेगा सिविल ड्रेस पहनने का। तो आप वहाँ पर जब भी जाइएगा नूसी ना, तो ध्यान में रखिएगा कि बैग में सिविल ड्रेस नहीं भर लिए 4 सेट, क्या वहाँ ये पहनेंगे, लूजर पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, वैसा वहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। अब जबरदस्ती आप रात को पहन लीजिए और घूमिए तो अलग बात है, हालांकि घूमने तो मिलेगा नहीं रात में भी, तो फिर पहन के ही डोम में इधर उधर कीजिए, तो उससे तो मतलब बनता है नहीं उस चीज़ का। तो फिर हम क्या बता रहे थे, क्या छुट्टी के बाद आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा, ड्रेस चेंज करके फिर फॉल इन होता है। वो फॉल इन इंस्ट्रक्टर लेते हैं, हर दिन इंस्ट्रक्टर जो रहते हैं वो चेंज होते हैं, तो वो इंस्ट्रक्टर फॉल इन लेते हैं। अब बताते हैं आप लोगों को उसके बाद क्या होता है। वो फॉलिंग जो होता है उसके बाद आप लोगों को टाइम मिलता है 2 घंटे का। उस टाइम में क्या होता है, जिनका कंप्यूटर क्लास है वो कंप्यूटर क्लास, जिनका स्विमिंग क्लास है वो स्विमिंग क्लास, सब क्लास का एक महीने का स्विमिंग क्लास होता है। तो हमको भी स्विमिंग नहीं आता था, पर वहाँ पे सिखाया गया स्विमिंग। उसके बाद स्विमिंग का टेस्ट होता है, वो टेस्ट हम पास किए तो सभी स्टूडेंट को सिखा देते हैं सर। और उसके बाद फिर क्या कहानी होता है, क्या 2 घंटे में आप लोगों का जो क्लास है वो क्लास, अगर कोई क्लास नहीं है तो फिर वो 2 घंटे आप टीवी देख सकते हैं, या फिर कोई गेम खेल सकते हैं, क्रिकेट का चीज़ लेके क्रिकेट खेल लिए, बैडमिंटन का चीज़ लेके बैडमिंटन खेल लिए। स्टोर रूम इंचार्ज होता है तो वो सारा कुछ देता है, नाम लिख के वो देगा। वॉलीबॉल खेलना है तो वॉलीबॉल खेलिए, जो खेलना है आपको खेल सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद आप लोगों को वापस से 1845 उस ये सारा कुछ करके वापस से 1845 में आप लोगों को डिनर के लिए पहुंच जाना है, डिनर करने के लिए पहुंच जाना है। 1845 में आप लोग डिनर करने के लिए पहुंच गए, तो उसके बाद फिर क्या होगा, डिनर करके आपको फिर फॉल इन में जाना है। आप 1845 में डिनर करके आपको फिर, पहले तो हम लोग ये सारा कुछ किए, फिर विसिल बजेगा, गार्ड लोग विसिल बजाएगा कि हाँ हो गया खेलने कूदने का समय खत्म, चले जाओ तैयार होके खाना खाने। तो तैयार होके खाना खाने गए, खाना खाने के बाद 1845 में फॉल इन हो जाता है। तो वो जो फॉल इन होगा वो एक फॉल इन है। उसके बाद आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दिया जाएगा। तो वो फॉल इन के बाद सेल्फ स्टडी कीजिए, फिर आप 9:30 बजे तक, वो 1845 यानी कि 6:45 में आप लोगों का फॉल इन हुआ। उसके बाद उस फॉल इन में समझिए जो भी बात होगा इंस्ट्रक्टर को कहने का वो सब कहेंगे। जो भी कोई अगर मेसरूम में खाना खाते समय कुछ इधर उधर कर रहा होगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, ये वो जो भी होगा। उसके बाद फिर आप लोगों का पढ़ाई होगा वहाँ सेल्फ स्टडी, उसमें आप सेल्फ स्टडी कीजिए। और उसके बाद सेल्फ स्टडी के बाद 9:30 में
खत्म हो गया। आप 9:30 में फिर फॉल इन होगा, लास्ट फॉल इन बोलते हैं उसको। तो लास्ट फॉल इन 9:30 में होता है। वो फॉल इन में पूरा दिन का हिसाब ले लिया जाएगा इंस्ट्रक्टर के द्वारा। उसके बाद आप लोगों को भेज दिया जाएगा डोम। आप लोग डोम जाइए, आराम कीजिए, सो जाइए। फिर दूसरे दिन सेम रूटीन फॉलो होगा। तो देखिए फॉल इन कितना हुआ। सबसे पहले 6 बजे जो फॉल इन हुआ वो फॉल इन हुआ। उसके बाद जो फॉल इन हुआ 6 बजे के बाद जो फॉल इन हुआ वो 8:50 में फॉल इन हुआ। 6 बजे जो सुबह पीटी के लिए फॉल इन हुआ था 8:50 में वो फॉल इन होता है। जो आपका परेड के बाद जो फॉल इन हुआ क्लासरूम में स्टार्ट करने से पहले, जिसमें प्रेयर होता है, वो फॉल इन हुआ। तीसरा फॉल इन आपका होता है लंच के बाद फॉल इन, जो बहुत खराब लगता है। उसके बाद चौथा फॉल इन होता है आपका छुट्टी के बाद। वो फॉल इन भी बेकार लगता है क्योंकि तुरंत जाना है, छुट्टी के बाद ड्रेस चेंज करके 10-15 मिनट में आके फिर फॉल इन होता है। वो चौथा फॉल इन वो हुआ। पांचवा फॉल इन क्या हुआ, क्या डिनर के बाद आपको फॉल इन करना पड़ेगा। डिनर के बाद फॉल इन होता है। और एक छठा फॉल इन, लास्ट फॉल इन वो होता है जो रात को सेल्फ स्टडी के बाद आप लोग फॉल इन करते हैं डोम में आने से पहले। ये 6 फॉल इन होता है। संडे का दिन में सुबह का रूटीन सेम होता है। सुबह आपको 5:30 में उठना ही पड़ेगा। हालांकि संडे के दिन आप लोगों को पीटी करना नहीं पड़ता है, बस फॉल इन होता है। फॉल इन के बाद आप लोगों को भेज दिया जाता है वापस। और उसके बाद संडे के दिन थोड़ा सा आप लोगों को राहत मिलता है। वो भी डिपेंड करता है क्योंकि फॉल इन संडे को क्या है ना, कि फॉल इन संडे को 8:30 में एक है ही। आप लोगों का जो सुबह वाला फॉल इन है, आप लोगों को पीटी एक्सक्यूज कर दिया गया संडे को। उसके बाद आप क्लीनशिप तो कीजिएगा ही, क्लीनशिप आपका है। और एक 8:30 में जो फॉल इन था जिसमें प्रेयर होता था, उस दिन प्रेयर नहीं होता है। उस दिन आप लोगों को यूनिफॉर्म में नहीं जाना है। उस दिन जो पीटी यूनिफॉर्म है वही पहनना है पूरा दिन, और वो पहन के ही फॉल इन होता है पूरा दिन। तो वो दूसरा फॉल इन जो है 8:30 में होता है। फिर तीसरा फॉल इन इसमें नहीं होता है। वो तीसरा फॉल इन डायरेक्ट होता है शाम में 6:45 में तीसरा फॉल इन होता है। और उसके बाद फिर आप लोगों का लास्ट फॉल इन होता है रात में, जो 9:30 में होता है। बस 4 ही फॉल इन होता है संडे को, 2 सुबह में 2 रात में। बाकी बीच में वो जो ड्यूटी ऑफिसर हैं, जो वहाँ पे डीओ हैं, उस दिन के जो इंचार्ज हैं, उन पे डिपेंड करता है क्या वो कैसा आप काम करवाते हैं और कितना फॉल इन लेते हैं। फॉल इन का कोई ऐसा नहीं है कि ये फिक्स फॉल, ये तो फिक्स है। ऐसा नहीं है क्या इसमें कमी होगा, इसमें कमी नहीं होता है। पर हाँ, इसके बाद होगा ये, मतलब मैक्सिमम फिक्स्ड फॉल इन का संख्या नहीं बताए हम आपको। वो आप इंस्ट्रक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना भी फॉल इन रात को कभी भी कर सकते हैं या दिन में भी कभी भी बुला सकते हैं। उनको जब जरूरत पड़ेगा, जब लगेगा हाँ बच्चे लोग को कुछ बताना है या फिर कोई वैसा कुछ किया है, तो फिर वो फॉल इन करवा लेंगे। बहुत पसीना आ रहा है और हम यही बताएंगे। इसका हम होगा ना तो एक चार्ट हम आप लोगों से शेयर कर देते हैं। इसमें तो नहीं आएगा, इसमें तो उल्टा उल्टा आएगा, ऐसे दिखा के कोई फायदा है नहीं। बाकी बुक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही हम आप लोगों से शेयर करते हैं। ये पहन लिए टी शर्ट के ऊपर, क्योंकि ये टी शर्ट पहन के 2-3 वीडियो बना लिए थे। अब उसके ऊपर ये चढ़ा लिए। अब ये चढ़ाने के बाद एक आध वीडियो बनाएंगे। तो अब लगता है कि ड्रेस बदल के वीडियो बना दें। चलिए, थैंक यू।